कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है कि जिसकी यह कामना हो कि उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति ना हो, उसके पास संपन्नता ना हो, उसके पास वैभव ना हो। ये जो संपन्नता और वैभव है, ये केवल रुपए और पैसे का वैभव नहीं है। बहुत सारे प्रकार हैं। आपके पास बहुत सारी संपदा हो सकती है, धन हो सकता है, और धन होने के पश्चात भी आप वैभव से रहित हैं, आप ऐश्वर्य से रहित हैं। कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में दीनता छलकती है, कहीं ना कहीं आपके आचरण में कंगाली दिखती है, तो वो धन संपदा आपका ऐश्वर्य नहीं है। आपका ऐश्वर्य वह है जो प्रदर्शित भी हो रहा है, आपको भी सुख दे रहा है, दूसरों को भी सुख दे रहा है, दूसरों को भी उतना ही प्रिय लगता है आपके पास धन जितना आपको अपना धन प्रिय लगता है। और वह स्थिति कब होती है व्यक्ति की कि आपकी संपदा से दूसरे लोग द्वेष ना करें, स्नेह करने लगें। जब तक आपकी संपत्ति से दूसरे द्वेष करते रहेंगे तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। उस संपदा को बचाने के लिए आपको तरह तरह के प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयत्न करने पड़ेंगे, और उन प्रयत्नों के करते रहने पर भी जरूरी नहीं है कि वो संपदा आपके पास सुरक्षित रह सके। किंतु यदि दूसरे व्यक्तियों को वह लगने लगे कि आपके पास संपदा है तो ये कभी ना कभी मेरे काम आती है, कभी दूसरे के काम आती है, कभी तीसरे व्यक्ति के काम आ रही है वो संपदा, तो सब आपकी उस संपदा से फिर ईर्ष्या नहीं करते, स्पृहा करने लगते हैं। ईर्ष्या नहीं होती उन्हें, कुढ़न नहीं होती, आपकी संपदा से जलन नहीं हो रहा, द्वेष नहीं उत्पन्न हो रहा। तो ऐसी जो संपदाएं हैं वो ऐश्वर्य हैं। और ये ऐश्वर्य व्यक्ति को कब प्राप्त हो सकता है? मंत्र में उसको कहा कि देख लिए कुछ काम करने हैं आपको, अपने व्यवहार को किस प्रकार का बना लेना है। उसको कहा कि देखिए आप सौम्या से सखाय, दो बातें आपके जीवन में हों। एक, आपका व्यवहार माधुर्य के युक्त हो, मधुरतापूर्ण आपका व्यवहार हो। ये दूसरी बात, कभी आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी कठोरता हो सकती है, किंतु किसी का अहित करने के लिए नहीं और किसी का अपमान करने के लिए नहीं। जब आपकी वो कठोरता किसी का अपमान करने के लिए नहीं हो अपितु उसके हित के लिए हो, और वो ये झलकती हो, प्रकट होती हो सामने वाले को कि आप उसके हितैषी हैं, आप उससे स्नेह करते हैं, आपका व्यवहार उसके साथ माधुर्य का व्यवहार है, तो सबसे पहली बात है कि हमारा व्यवहार माधुर्य से युक्त हो और मैत्री भाव को लिए हुए हो। जो मैत्री भाव है, दूसरे के दोषों को प्रकट करना मैत्री भाव नहीं है, अपितु यदि कोई दूसरे की त्रुटि है, दोष है, तो उसको एकांत में ये कह देना कि आपका ये आचरण उचित नहीं है, उसको प्रेरित करना, उसके लिए आप प्रेरक हो जाएं कि वो उस बुराई को छोड़ सके। तो ये आप उसके सखा बने, आप उसके स्नेही बने, आप उसके मित्र बने। तो आप यदि दूसरों के साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे तो लौट करके आपके पास भी वो स्नेह और मित्रता का व्यवहार आएगा। जब आप माधुर्य से युक्त होंगे, स्नेहपूर्ण आपका मित्रता का दूसरों के साथ व्यवहार होगा, और आप कैसे होंगे? आपके अंदर तितिक्षा होगी, सहन शक्ति होगी, सहने का सामर्थ्य होगा। जिस समाज में आप काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आपके कार्य से सब संतुष्ट हो जाएं। जिस परिवार के लिए आप दिन रात खटपट करते रहते हैं, जरूरी नहीं कि परिवार के सब व्यक्ति आपके उस परिश्रम को उतना ही महत्व दे रहे हों जितना आप सोचते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो कई बार ये हो सकता है, वो ये कह सकते हैं कि ये पता नहीं क्या करता रहता है, सब परेशान कर रखे हैं इसने। तो ऐसा नहीं, उस भाव को भी आप सहन करने का सामर्थ्य रखते हो। यदि आज कोई असहमत है समाज में, मेरे संगठन में, मेरे परिवार में आज कोई मेरे से असहमत है, कल वो सहमत हो सकता है। तो इसलिए बात को वहाँ तक नहीं ले जाना कि वो डोर टूट जाए,
टूटने तक नहीं पहुंचाना उस संबंध को, तो बनाए रखने का प्रयास करते रहना और अपनी उन उपेक्षाओं को जो दूसरे कर रहे हैं, कई बार अपमान लग सकता है, उसको सहन करने का सामर्थ्य। और विशेष रूप से सामाजिक कार्य करने वाले को ये जरूर आना चाहिए। यदि सामाजिक कार्य करने वाला छोटी छोटी बात पर सहन नहीं करेगा दूसरे सदस्यों की बात, तो संगठन को बल नहीं दे सकता, संगठन को मजबूत नहीं कर सकता। हमारे संगठन के बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आर्य समाज का संगठन बढ़ा है तो हमारे पूर्वजों ने तितिक्षा का व्यवहार किया है, और ऐसी तितिक्षा का व्यवहार किया है, बड़ा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, और पंजाब में 2 ग्रुप पहले हो चुके थे, एक कॉलेज ग्रुप हो चुका था, एक गुरुकुल ग्रुप था। स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल ग्रुप के नेता थे और महात्मा हंसराज कॉलेज ग्रुप के नेता थे, और दोनों में बड़ा विरोध था। उस विरोध के होने के बावजूद जब ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी मनाने का अवसर आया मथुरा में, 1925 में मनाई थी, 1925 फरवरी में जब जन्म शताब्दी मनाने का अवसर आया, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये कहा कि मैं अपने आप को विड्रॉ करता हूँ प्रधान पद से, क्योंकि मेरे और महात्मा हंसराज जी के बीच में, डीएवी कॉलेज वालों के बीच में हमारे कुछ मतभेद हैं, और ये बहुत संभव है कि मेरे प्रधान रहते हुए वह लोग उतना सक्रिय सहयोग न करें, तो इसलिए मैं पीछे हट जाता हूँ, और जो उप प्रधान है महात्मा नारायण स्वामी जी, ये उस समारोह की अध्यक्षता करें, और मैं एक कार्यकर्ता की तरह से काम करूँगा। और महात्मा नारायण स्वामी जी की एक ही शर्त होती थी, बड़ी स्पष्ट है, मैं पैसा नहीं मांगता, मेरे बस का मांगना नहीं है, मुझे मांगना नहीं आता। यदि आपको उन्हें प्रधान बनाना है तो आपको पहले ये कहना पड़ेगा आपको मांगना नहीं है महाराज, मांग करके हम देंगे, तब तो वो प्रधान पद स्वीकार किया उन्होंने जब ऐसी स्थिति आई, अन्यथा नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने आप को पीछे किया, महात्मा नारायण स्वामी जी को आगे किया, और 1 सप्ताह तक मथुरा में जो शताब्दी मनाई गई थी, वो कितनी विशाल शताब्दी थी, 8-10 लाख व्यक्ति, और 7 दिन के समारोह में किसी का एक नए पैसे जैसी वस्तु नहीं खोई थी, कोई पुलिस नहीं लगाई गई थी, सारे के सारे वॉलंटियर आर्य समाज के स्वयंसेवक लगे हुए थे, कोई व्यवस्था सरकारी साधनों की नहीं थी, किसी का एक पैसा नहीं खुआ, किसी की एक वस्तु गुम नहीं हुई, और महात्मा नारायण स्वामी घूमते फिरते कहीं नहीं थे, कभी उठे थोड़ा बहुत उठ गए, नहीं तो एक स्थान पर बैठे। तो ये जो गुण स्वामी श्रद्धानंद का तितिक्षा का था, ये गुण यदि आज हमारे अंदर आ जाए तो हमारा संगठन फिर पहले की तरह तेज हो सकता है। किसी घर के व्यक्तियों में ये गुण आ जाएगा तो घर बिखरने से बच जाएगा, समाज के व्यक्तियों में आएगा तो समाज बिखरने से बचेगा। तो इसलिए उसको कहा वेद ने तितिक्षन्ते अभिसस्तिम जनानाम, लोगों के जो आक्षेप हैं, लोगों की जो आलोचनाएं हैं, व्यंग बाण कह सकते हैं आप उन्हें, उन सबको सहन करने का सामर्थ्य हो। और जब ये हमारे पास होगा, और उसके साथ हमारे साथ एक प्रेरक व्यक्ति होना चाहिए जो मोटिवेट करता रहे, प्रेरणा देता रहे, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा देने वाला हो। अर्थात हम ऐश्वर्य चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समृद्धि चाहते हैं, चाहे वो भौतिक समृद्धि हो या आध्यात्मिक समृद्धि हो, तो उसके लिए हमें अपने जीवन में सौम्यता, मैत्री भाव, प्रेरक और तितिक्षा, सहनशीलता, यदि इनको हम अपने जीवन में ढालते हैं तो हमारी जो कुछ भी संपदाएं हों, भले ही कम दिखती हों, पर वो ऐश्वर्यशाली होंगी और दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली होंगी।